नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना यहाँ बनाया जा रहा है। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल, फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे, दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का दिनांक लिखेंगे, कक्षा 8 वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। यह प्रकरण हमारा अक्ष या एक्सिस। उसके बाद क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। यहाँ पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है। अक्ष या एक्सिस किसे कहते हैं? तो यहाँ छात्र बताते हैं कि उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के केंद्र एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो छात्र यहाँ बताते हैं कि 23.5 अंश झुकी है, जैसे यहाँ दिखाया गया 23.5 अंश झुकी हुई है। तीसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने को अक्षीय गति, घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। चौथा क्वेश्चन पृथ्वी की दैनिक गति का समय क्या है? मतलब एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो छात्र हम बताते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पांचवा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो छात्र बताते हैं कि पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी घूमती है। छात्राध्यापिका कथन, उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के केंद्र एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। यह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। इसकी घूर्णन गति 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। सभी अक्षांशों पर इसकी दैनिक गति समान नहीं पाई जाती है। जैसे शून्य अंश पर इसकी दैनिक गति 1690 या 1690 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 अंश पर इसकी दैनिक गति 845 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्रुवों पर इसकी जो दैनिक गति होती है 0 अंश या 0 होती है। उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। क्रम संख्या, प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, क्या प्रश्न स्पष्ट थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। दूसरा घटक, क्या प्रश्न नुकीले थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तीसरा घटक, क्या प्रश्न प्रसंग के अनुकूल थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। चौथा घटक, क्या प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। पांचवा घटक, क्या प्रश्न एक दूसरे से संबंधित थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। छठवां घटक, क्या प्रश्न छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। सातवां घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। आठवां घटक, क्या अनुशीलन के प्रश्न किए गए? अनुशीलन या खोजपूर्ण प्रश्न को खोजपूर्ण बनाया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। उसके बाद आलोचना या कोई सुझाव। जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक पीछे बैठ करके आलोचना करते हैं या सुझाव देते हैं। और ये आलोचना जो सुझाव होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता, पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ पर लिख दिए जाते हैं, जिससे शिक्षण समाप्त होने के बाद छात्राध्यापिका इस कमेंट को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सके। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।